गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम हैं वो हमारा जो पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। डेमोक्रेसी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही दे रखी है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। हर वर्ड है उसको अच्छे से समझिए, इससे आपका जो चैप्टर है वो इजीली क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी जो होती है ना वो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है और इसके अंदर जो रूलर्स होते हैं वो किससे के द्वारा इलेक्टेड होते हैं? पीपल्स के द्वारा। जैसे कोई भी कंट्री होती है उसके अंदर जो भी पर्सन रहते हैं वो अपने में से ही इलेक्टेड करके सेलेक्ट करके किसी पर्सन को रूलर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। मतलब वो पर्सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? पीपल्स के अकॉर्डिंग, उनकी जो पब्लिक है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच, जिसके अंदर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो भी रूलर्स होते हैं वो पीपल्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे देखते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले हमारे एंशिएंट टाइम में क्या होता था? एक किंग होते थे और किंग के बाद में क्या होता है? हेरिडिटरी सिस्टम चलता था, जिसके अंदर किंग जो होता था उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के फैमिली मेम्बर जो होते थे ना वही किंग बनते थे। ठीक है, तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग है जो वर्क करते थे। और कुछ किंग होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, अपनी जनता का मतलब डेवलपमेंट चाहते थे, उनके भलाई के लिए काम करते थे। कुछ जो लोग थे ना वो अपने एम्पायर को ही बढ़ाना चाहते थे, जनता पे ज़बरदस्ती का भी शासन करते थे। तो अलग अलग कंडीशंस हुई है एंशिएंट टाइम के अंदर। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर इसी तरह से इसमें सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट का कंसेप्ट चेंज हुआ है। ठीक है, और ये जो सारे देखिए पॉलिटी के अंदर क्या होता है कि हम लोग ऑल वर्ड जो होता है ना उसको कनेक्ट करके स्टडी करते हैं। ठीक है, उनसे हम लोगों को कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और वो हमारे कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन चलता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कुछ जो कंट्रीज़ होती है उसमें किस तरह से वर्क किया जाता है। और वहाँ पे जो है मिलिट्री का पावर होता है, कहीं पे जो किंग का पावर होता है, और कहीं पे जो होता है कोई एक पर्सन होता है वो अपने आप को पावरफुल बना लेता है और जनता पे ज़बरदस्ती शासन करने लग जाता है। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो इन फॉर्म्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्या क्या जो है वो इसको और ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट के लिए या रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या वर्क करना चाहिए। तो ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशंस देखी ली कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अब ये देखिए इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। म्यांमार हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार वर द आर्मी रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आर्मी का रूल है। आर्मी के अंदर क्या होता है? देखिए सेना जो होती है ना वो सेना का जो हेड होता है वो पूरी जो कंट्री होती है, पूरा जो एरिया होता है उसके ऊपर अपना पावर बताता है और फिर जो पब्लिक होती है उसको अपने अंडर में रखता है, अपने अकॉर्डिंग है वो उनको वर्क करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। डिक्टेटर होते हैं, तानाशाही। ठीक है, एक जैसे कोई अभी जैसे बताया था आपको कि कोई एक पर्सन है वो पावरफुल हो जाता है और फिर वो जो जनता होती है उसके ऊपर है वो ज़बरदस्ती शासन करता है, उसको डिक्टेटर बोलते हैं, तानाशाही। तो तानाशाही जो शासन था वो चिले यानी चिले के अंदर था। और प्रेसिडेंट एन करुमाहा रूल्स इन घाना। और प्रेसिडेंट्स जो थे ना एन कुमरा है इसका नाम। ठीक है, क्रूमा, सॉरी एन क्रूमा ऐसे एन क्रूमास जो थे ना उनका रूल था घाना के अंदर, वाज नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। देखिए डेमोक्रेटिक होते हैं जो जनता में से सिलेक्ट होकर जाते हैं, तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं थे। अलग अलग जो है वो अलग अलग तरह से शासन किया जा रहा था। दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल्स। और इनको ये जो सारे पर्सन है जैसे आर्मी हो गई, डिक्टेटर हो गए और ये जो प्रेसिडेंट था, इनको जो है वो पब्लिक ने नहीं चूज़ किया था। ठीक है, तो ये जो भी पावरफुल पर्सन थे वो अपने अकॉर्डिंग ही जनता पे राज करने लग जाते हैं और जनता का शोषण करते हैं। हेरिडिटरी किंग्स, जिस तरह से हेरिडिटरी सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पे, लाइक द किंग ऑफ नेपाल। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए ये कहाँ चलता है? नेपाल, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो किंग का पावर चलता है। किंग्स के पावर में क्या होता है? किंग और उनसे जो उसके बाद में जो भी किंग बनता है वो उनकी फैमिली से रिलेटेड होता है। और ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स।
ये भी डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं है। नेपाल में भी पहले राजा थे, अभी जो है ना नेपाल के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर डेमोक्रेसी हो गई है, ठीक है। द रूल्स बिकॉज दे वर बोर्न इनटू नोबल फैमिलीज, और ये जो रूल्स बनते थे वो सारे के सारे कहाँ से निकलते थे, नोबल फैमिलीज से। जो किंग और उनकी जो रॉयल फैमिली होती थी ना, वो जिस तरह के रूल्स बना देते थे, रिच जो फैमिलीज़ है वो जिस तरह के रूल बना देते थे, उसी तरह के रूल्स को सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें जनता की कोई इच्छा नहीं होती थी, जनता पे ये ज़बरदस्ती का शासन हो जाता है एक तरह से। सेकंड जो टॉपिक है वो देखते हैं, इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है ना, निर्णय लेने का पावर, मस्ट रेस्ट विद दूज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ये सारा का सारा उनके पास होता है जो लोग पीपल्स, जनता जो उनको सेलेक्ट करके भेजती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी जो डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है। देखिए इन पाकिस्तान का एक एग्जांपल दे रखा है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो आर्मी कमांडर थे और काफ़ी टाइम तक जो है वो इनके प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि आर्मी थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो आर्मी थे उनके कमांडर हो गए मुशर्रफ जो थे ना, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपनी जो है आर्मी की पावर को काफ़ी एक्सटेंड किया, काफ़ी मजबूत किया, और उसके बाद में उन्होंने जो इनकी पॉलिटिकल जो सिस्टम था ना इसके अंदर इंटरफेयर किया, और जो वहाँ का जो भी रूलर्स था उसको हटा के और खुद वहाँ के रूलर बन गए, ठीक है। तो वहाँ पे मिलिट्री शासन आ गया। उसके बाद में उन्होंने उस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और जनता जो थी उनको परेशान करते थे। तो इस तरह का उनका वर्क था। उसके बाद में उनको लगा कि जनता जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगी या फिर उनके खिलाफ रिवोल्ट करेगी, तो इन्होंने फिर क्या किया कि इलेक्शन करवाए, और कुछ जो मेंबर्स थे ना वो तो पब्लिक से सिलेक्ट होके आ गए, और ज़्यादातर जो उनका इंटरफेयर था, ठीक है, तो ज़्यादा इंटरफेयर जो था वो मिलिट्री का था। तो इस तरह से उन्होंने जनता को भी साथ में ले लिया, और जनता को साथ में लेते हुए अपनी पावर को उन्होंने यूज़ किया। तो इस तरह काफ़ी जो टाइम था ना उन्होंने अपना पावर लगाया था वहाँ पे। पावर टू डिसमिस द नेशनल और जो स्टेट असेंबलीज जो होती है ना उनको डिसमिस कर देते थे। द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी, और जो फाइनल पावर थी ना वो आर्मी के पास थी, एंड जनरल हिमसेल्फ, और जनरल है वो खुद के पास रखता था। देखिए इन्होंने क्या किया, अभी जैसे आपको बताया कि इन्होंने असेंबली वगैरह ना उनमें पब्लिक जो थी उससे वोटिंग भी वो करवा लेते थे, ठीक है, लेकिन पावर जो थी ना वो अपने पास रखते थे। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता था कि हमने जनता से या वोट करा के पब्लिक को बुलाया है या लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो वर्क था ना वो आर्मी खुद ही करती थी। तो वी कैन नॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी, तो हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी तो एक सिंगल पर्सन या फिर ये जो आर्मी है इसी का रूल हो गया, तो इसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहते, क्योंकि इसमें जनता की इच्छा ही नहीं थी। जनता तो फिर वो आर्मी से डर के वर्क करती थी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक है वो देखते हैं, ये डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है, देखिए किस पे डिपेंड होती है, ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मतलब बिना किसी भेदभाव के एकदम सिंपल सिस्टम से चुनाव होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वेयर दूज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि फेयरली जब इलेक्शन करवाते हैं तो एक पार्टी जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है, और जो जिसको सपोर्ट मिलता है, जिसको अच्छे वोट मिलते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर बिना किसी भेदभाव के इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है ना वो बिना किसी भेदभाव के और इक्वली ट्रीट करते हुए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर हमको उनमें से ऑप्शन मिलता है, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उनको आगे असेंबली में भेजते हैं, ठीक है। तो उस टाइम देखिए इन चाइना के अंदर क्या था, इलेक्शन आर हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट। देखिए चाइना के अंदर जो है ना इलेक्शन तो होते थे पार्लियामेंट के अंदर, बट ऑल द कैंडिडेट्स, लेकिन जो सारे कैंडिडेट्स थे वो आर आइदर नंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जो वहाँ के देखिए चाइना के अंदर क्या है, एक ही मेन पार्टी है। जिस तरह से हमारे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से चाइना के अंदर एक ही जो है वो मेन पावर थी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से
एक मेन पावरफुल पार्टी थी, और जो सारे जो पर्सन थे वो इसी पार्टी से इलेक्ट होके जाते थे। और जो 8 स्मॉलर अलायंस ऑफ द पार्टी, और ये जो 8 स्मॉलर अलायंस जो थे ना, छोटे छोटे इनके पार्ट, ये भी इसी के ही पार्ट थे। ठीक है, तो मेन जो पार्टी थी वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, और यही जो है वो अपने हिसाब से जो पर्सन है उनको सेलेक्ट करवाती थी। ठीक है, तो एक ही पार्टी का सेशन हो गया इसमें। तो फिर और इसके जो पार्टी मेंबर है ना, उनकी जो नंबर है वो 3000 प्लस है। ये इतने मेंबर हैं इसकी पार्टी के। इन मैक्सिको के अंदर इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर। हर 6 साल बाद में इलेक्शन होते थे। और इस 1980 के अंदर जब इलेक्शन हुए, बट द सेम पार्टी PRI, ये देखिए पार्टी का नाम है, ठीक है, PRI हैज़ वोन इन द इलेक्शन। सेम पार्टी है, वो लास्ट कंटिन्यू काफ़ी सालों से जीतती आ रही थी। ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रिगिंग्स एंड मॉल प्रैक्टिसेस विद फ्रीडम डेनेड इन टू अपोजिशन। तो रिगिंग और मेल प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है लोग जो थे ना उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि वो एक ही पार्टी है उसी को वोट करेंगे, और जो अपोजिशन पार्टी है उसको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको ये स्पेशल कहा जाता था कि आप पे PRI को ही वोट करेंगे। ऑफिस जाने वाले जो पर्सन थे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट कहती थी हमारी ही पार्टी को वोट करो, नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। तो स्कूल ऑफिसेज हर जगह पे उनको जो गवर्नमेंट थी वो प्रेशराइज करके और अपने अकॉर्डिंग वोट लेती थी। तो अपोजिशन फिर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए अपोजिशन से वो फ्री थे। तो एक ही पार्टी हर साल जीतती थी, और जब हर बार एक ही पार्टी जीतती है तो वो फिर विरोध करने वाली कोई कंडीशन ही नहीं रहती, किसको वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर वो गवर्नमेंट बनने वाली है। तो इसलिए फ्री और फेयर नहीं था उसमें। इन बोथ ऑफ एग्जाम्पल्स इलेक्शन आर हेल्ड, दोनों में इलेक्शन हो रहे हैं, बट वन कैन नॉट क्लेम दैट दे आर फ्री एंड फेयर। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये फ्री और फेयर है ना, क्योंकि फ्री और फेयर होता है तो हम लोगों को ऑप्शन मिलता है, जो पब्लिक होती है उसको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन वाला कोई बात ही नहीं था। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, और जो मैक्सिको है उसके अंदर पार्टियां तो हैं अपोजिशन में, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फोर्स करके एक ही पार्टी को जितवाना चाहती है, दूसरे वाला अपोजिशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इसलिए इसको फ्री नहीं बोल सकते। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर जो है, डेमोक्रेसी की फीचर्स होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 4th नंबर पे है, इन ए डेमोक्रेसी पीपुल्स विल बी असर्टेड बाय द ईच एडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं ना उनको क्या अधिकार दिया गया है कि देखो ईच एडल्ट सिटीजन होते हैं 18+। ठीक है, जो भी 18 या 18 साल से ऊपर 18 या 18+ का जो भी पर्सन है वो वोट कर सकता है, 1 वोट। ठीक है, एवरी पर्सन एक वोट करेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, चाहे वो गरीब इंसान हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। एक व्यक्ति एक वोट करेगा और उसकी एक वैल्यू होगी। तो ये होता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो ये जो पॉलिटिकल इक्वलिटी यही आती है कि कानून की नज़र में सब जो पर्सन होते हैं ना वो सेम होते हैं, जाति, धर्म, लिंग, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीज़न, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, ये वाली पॉलिसी हमारे फंडामेंटल के अंदर है। तो इसके अंदर देखिए कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी इन सम ऑफ अदर वे डेनी वोटिंग राइट्स टू सर्टेन सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो ये जो छोटे छोटे जो देश है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ जो लोग थे ना उनको डेनी मना कर दिया जाता था वोटिंग राइट्स के लिए, मतलब उनको वोटिंग के अधिकार नहीं दिए जाते थे कुछ पीपल्स के अंदर। देखिए काफ़ी सारी जो जगह है ना वहाँ पे स्टार्टिंग में ये था कि जो फीमेल्स हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, कुछ जो रिच पर्सन थे वही वोट कर सकते थे, जो टैक्स पे करते हैं वही वोट कर सकते हैं, तो कुछ ही लोगों को ये फैसिलिटी दी गई थी। बट डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि इक्वली सबको सेम ट्रीट किया जाता है। हम लोग देखते हैं ना हमारे जब यहाँ इलेक्शन होते तो किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगती है वोटिंग के लिए, तो उसमें सभी तरह की, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन्स के पर्सनस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनकी लिमिट्स होती है, और ये किससे सेट होते हैं, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, देखिए कोई भी जो रूल्स और राइट्स होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है, वहाँ की पब्लिक से।
सिटीजन्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के ही गवर्नमेंट रन करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर देश का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है रूल, रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसमें लिखे गए होते हैं रूल और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। तो डेमोक्रेटिक के अंदर यही होता है। मोनार्ची होते हैं, डिक्टेटरशिप होते हैं, तो उनके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है और वो अपनी मर्जी से लोगों पे अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं, ठीक है। तो जब एक राजा होता है वो अपना अलग रूल बनाता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट राजा आता है वो अपना रूल बनाता है। तो इस तरह से सारी जो पब्लिक होती है वो परेशान रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा एक रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है और उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट में आएगा, ठीक है, कोई भी जैसे पीएम हो गया, कोई भी प्रेसिडेंट हो गया, तो वो सारे उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए वर्क करेंगे जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें सारे जो पब्लिक होती है, सारे जो लोग होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लिए जाते हैं। रिच पर्सन, पुअर पर्सन, कास्ट क्रिमिनेशंस, ये सब चीज़ें इसको अवॉइड करते हुए, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के काम किया जाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट इज़ लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, कि इलेक्शन जीतने के बाद में क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सर्टेन बेसिक रूल, इसके अंदर जो बेसिक रूल्स होते हैं उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। अकाउंटेबल नॉट ओनली द पीपुल्स, ये ओनली उन पीपुल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होते बट ऑल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो ये सब के जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, उन सब के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट मुगेम्बे, ठीक है, रॉबर्ट मुगेम्बे जो है वो प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के। देखिए ये जो है ना नाम से आपको याद में रखने हैं, इनसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ही इज़ रूलिंग देयर फॉर लास्ट 38 ईयर्स बट इन मैनी इंसिडेंट्स ही वाज बिहेव्ड इन अनडेमोक्रेटिक वे एंड इवन अबोव द रूल्स, ठीक है। तो ये देखिए जिम्बाब्वे जो है वो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। वहाँ के अंदर जो मुगाम्बे जो थे ना, उन्होंने 38 ईयर्स तक शासन किया था, लेकिन उन्होंने जो अपना मिसबिहेव किया था, भाई वो डेमोक्रेटिक जो रूल्स और रेगुलेशन है ना उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते थे। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उस तरह की देखने की मिलती है कि लोग जो है वो नहीं मानते, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी क्या होती है, तो इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया सारा। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद में इन्हीं डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, उन लोगों के पास होती है जो जनता से चुन के जाते हैं। उसके बाद में डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, ठीक है। एंड करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, और अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करती है तो वो लूजिंग, उनको हारने के भी चांस रहते हैं, हटने के भी चांस रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इन ए डेमोक्रेसी पीपल्स विल बी असेंटेड विद ईच एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी था, इस पे काम करती है। ईच वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी। उसके बाद में हम लोगों ने 5th पॉइंट इसका देखा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, रूल करने की कुछ लिमिट्स होती है, और ये जो लिमिट्स होती है वो कौन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती है, और सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं उनसे ये लिमिट्स बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्ड डेमोक्रेसी क्या होती है वो देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।